नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। इसके बारे में जानेंगे, जो इसका परिभाषा क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, इसके जो फॉर्मूले सूत्र होते हैं वो क्या है, उसके बारे में हम विशेष रूप से आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप इस वीडियो को आशा करूँगा आप पूरा देखेंगे ताकि इसके बारे में पूर्ण रूप से आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज के साथ। देखिए, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका परिभाषा आप देखेंगे। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जिसमें दो कोण न्यूनकोण होते हैं, यानी दो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे कोण बी जो है जिसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या कहता है परिभाषा, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ एक कोण देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण है। तो इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें दो कोण जो होगा न्यून कोण होते हैं, यानी दो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। बाकी के जो दो कोण है, कोण ए कोण सी, ये जो दो कोण होंगे 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कहेंगे समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीन भुजाएं 90 डिग्री कोण के साथ स्थिर होती है। तीनों भुजाएं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री कोण के साथ स्थिर होती है। इस त्रिभुज के भुजाओं को आधार, कर्ण और ऊंचाई से सूचित किया जाता है, जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। देख सकते हैं, आधार के साथ BC अगर आधार माना जाए और AB लंब माना जाए तो यहाँ आधार के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। देख सकते हैं। उसके बाद कर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्ण क्या, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कोण B जो है वो 90 डिग्री है। इसके सामने वाला भुजा जो ये है AC आप देख रहे हैं, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, लंब, वैसी भुजा जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे लंब कहा जाता है। देख सकते हैं BC अगर आधार है, आधार के साथ जो भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये जो आपका हो गया AB, ये आपका लंब हो गया। ठीक है, अगर AB को हम आधार मानेंगे तो BC आपका लंब होगा। अगर BC को हम आधार मानेंगे तो AB आपका लंब होगा। ये दोनों चेंजेबल होता है, आप अपने अनुसार यहाँ देखेंगे। जब क्वेश्चन में दिए रहते हैं, अब वहां जिस एंगल में आपको बताया जाएगा उस तरह से आपको आधार लंब को चेंज करना होगा। ठीक है, कोण अगर BC को हम आधार मानते हैं तो AB आपका लंब हो जाएगा। अगर AB को आप आधार मानते हैं तो BC आपका लंब हो जाएगा। लेकिन AC जो होगा वो आपका कर्ण कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आधार, समकोण त्रिभुज में शेष भुजा को आधार कहा जाता है। शेष भुजा जैसे AC कर्ण होगा, इसको छोड़ के अगर एक भुजा लंब है तो बाकी जो बचा भुजा होगा वो आधार होगा। अगर AB को लंब मानेंगे तो BC आपका आधार होगा। आप इसे समझ गए होंगे। फिर से मैं आप इसको रिकेप कर देता हूं। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। बाकी के जो दो कोण होंगे, कोण A कोण C, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, वो जो कोण का मान जो होगा वो कोण B, मतलब 90 डिग्री का जो कोण B है, दो कोण से कम होना चाहिए। ठीक है, दोनों कोण का मान जो होगा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, कर्ण हो गया AC और BC अगर आप आधार मानते हैं तो AB आपका लंब होगा। अगर AB को आप आधार मानोगे तो आपका BC क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये दोनों चेंजेबल होता है, इसे आप समझ जाएंगे। चलिए इसका सूत्र देखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में देखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आधार AB है तो BC है आधार, तो AB आपका ऊंचाई हो गया। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या कहें तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप AC जो देख रहे हैं वो आपका इस चित्र में AC जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू BC आपका आधार हो गया, AB आपका लंब हो गया। तो कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कर्ण और आधार मालूम है तो आप लंब निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आधार और लंब दिया हो तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला भी हो गया। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ही पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर निकालना हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह से लंब निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार आधार निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप AB प्लस BC प्लस AC।
दोनों तीनों का जो योग होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों का योग जो होगा वही समकोण त्रिभुज का परिमाप होगा। या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से ए सी का जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस प्रकार इस त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रकार देखते हैं। समकोण त्रिभुज का प्रकार क्या होता है। समकोण त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, वैसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं एवं दो कोण आपस में समान हो तो वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे त्रिभुज में दो कोण 45-45 डिग्री के होते हैं तथा शेष 90 डिग्री का होता है। सभी कोणों का माप 180 डिग्री होता है, जैसे कोण ए इक्वल टू 45 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण सी इक्वल टू 45 डिग्री। बोलने का मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका दो कोण जो आपके होते हैं, दो भुजाएं एवं दो कोण जो होते हैं आपस में समान होते हैं। ठीक है, और तीनों कोण का मान जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा और शेष जो कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे। दो कोण होंगे आपके 45-45 डिग्री के और शेष जो मतलब तीसरा जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए क्योंकि तीनों कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह से आप समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप जान गए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके दो कोण और दो भुजाएं बराबर होते हैं तो वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे त्रिभुज में दो कोण 45-45 डिग्री के होते हैं तो शेष जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री का होता है और सभी कोणों का माप क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है a/4 रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, a/4 रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, असमान भुजाओं की लंबाई प्लस समान भुजाओं की लंबाई। असमान भुजा सिर्फ एक होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होते हैं और समान भुजा की लंबाई यहाँ देख सकते हैं a प्लस 2b। एक जो होगा असमान होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, इसलिए 2b 2 इंटू b, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा इसलिए 2b हम लिख सकते हैं। इस प्रकार समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, a प्लस 2b या फिर असमान भुजा की लंबाई प्लस समान भुजा की लंबाई कह सकते हैं। चलिए आप विषमबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं कोण अलग अलग लंबाई एवं माप के होते हैं, लेकिन इस त्रिभुज में समरूपता की कोई रेखा नहीं होती। समरूपता की कोई रेखा मतलब कि जैसे ए बी बी सी ये सब बराबर हो, जिस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज में आप देखते हैं जो दो भुजा बराबर होती है उस तरह से आप समरूपता नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसके आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं असमान होंगे लेकिन आंतरिक कोण जितने भी कोण एंगल बनेंगे तीनों एंगल का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब विषमबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है तीनों भुजाओं की माप जोड़ कर परिमाप निकालते हैं, मतलब कि तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही विषमबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप होगा। तो फिर से चलिए समकोण त्रिभुज के बाद फिर से हम देखते हैं क्या है, फिर से हम उसको रिकेप कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या है, जो एक कोण जो होगा आपका 90 डिग्री होगा और बाकी के जो दोनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटा कोण होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे और अगर ए बी को हम लंब मानेंगे तो बी सी आपका आधार होगा, अगर बी सी को लंब मानेंगे तो ए बी आपका आधार होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। और समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी इसका परिमाप होगा समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो भुजा और दो कोण बराबर हो, दो कोण समान हो और तीसरा जो भुजा होगा वो तीसरा जो कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। वैसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं दो कोण आपस में समान हो तो वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे त्रिभुज में दो कोण 45-45 डिग्री के होते हैं तो शेष जो 90 डिग्री का होता है। तीनों कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा a/4 रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर। इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस 2b। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान होंगे लेकिन सभी भुजाओं का जो जितने तीनों कोण के योग जो होंगे वो आपका 180 डिग्री होंगे। इस तीनों ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसका परिमाप होगा, तीनों भुजाओं का योगफल इसका परिमाप होगा। ठीक है,
चलिए अब विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या है समकोण त्रिभुज का? इस त्रिभुज में एक कोण हमेशा समकोण होता है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है, अन्य दो आंतरिक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, आधार से लगे अन्य दो भुजा लंब और कर्ण होते हैं। ठीक है, आधार से लगे अन्य दो भुजा एक कर्ण एक लंब होंगे। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का विशेषता देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा आधार होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों समान भुजाएं की कोण भी समान होते हैं। ठीक है, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ए से बीसी पर डाला गया जो लंब है, यहाँ डी मान लेते हैं, एडी लंब बीसी, तो ये दोनों को समद्विभाजित करेगी। आधार का लंबार्धक शीर्ष से होकर जाता है, लंबार्धक आधार का लंबार्धक शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये इसका विशेषताएं हो गए। आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे। इस वीडियो में आपने समकोण त्रिभुज के बारे में देखा, समकोण त्रिभुज का परिभाषा जाना, समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले, विशेषताएं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और उसकी विशेषताएं आपने और उसका क्षेत्रफल परिमाप के बारे में आपने जाना, और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी आपने सीखा, कर्ण आधार लंब ये सब के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी प्रकार के मैथ के टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो से बने रहें, इस यूट्यूब चैनल से बने रहें और उन छात्रों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक अवश्य पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।